हेलो गाइस, तो ये है मेरा मिनी ब्लॉग जो कि मैं मथुरा वृंदावन गई थी तब मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए थे, क्योंकि मेरा मूड नहीं था कि मैं ब्लॉग के हिसाब से क्लिप्स लूँ, क्योंकि मैंने रील्स के हिसाब से या शॉर्ट्स के हिसाब से या अपनी स्टोरी के हिसाब से मैंने क्लिप्स ले ली थी। लेकिन मैंने सोचा कि क्लिप्स काफ़ी अच्छी आ गई तो क्यों ना इसे एक मिनी ब्लॉग में कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग जो हैं मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को प्रोत्साहित करते हैं। तो क्यों ना ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और मेरी ट्रिप का कुछ झलक आप देखें। और ये आप देख सकते हैं कि मैं पहले रेलवे स्टेशन जा रही थी ऑटो से, अब मैं ट्रेन पे पहुंच गई हूँ। ट्रेन पे ये सब लोग मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंची थी और लास्ट मोमेंट पे हम सभी लोग पहुंचे थे ट्रेन छूटने से 5 मिनट पहले। तो ये हम वेट कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन कब चले और हम कब मथुरा पहुँचे, क्योंकि हम सारे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने ट्रिप के लिए। और गाइज़ मैं बताऊँ 1.5 घंटे में मथुरा पहुँच गए थे। मथुरा पहुँचने के बाद हमारे चेहरे की रौनक, खुशी देखिए। और ये थोड़ी डलनेस दिख जाएगी क्योंकि गर्मी की वजह से है गाइज़, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, भाग दौड़ में लगे हुए थे। तो लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। और हमने एसी कोच में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि 1.5 घंटे के सफ़र में एसी कोच लेना मुझे तो ठीक नहीं लगता। बाकी आप लोग बताइएगा। और ये पहुंच गए हम अपने होटल। ये होटल हमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद कम से कम 5-6 होटल्स देखने के बाद हमें ये रूम मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा था। बहुत स्पेस था इस रूम में, क्योंकि हम जो थे 4 लोग थे, 3 लड़कियां 1 लड़का, तो रूम देखना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो हमने ऐसा रूम देखा जिसमें एक बेड अलग से हो और जो बेड हो हम तीनों लड़कियों में जो एडजस्ट हो जाए। तो हमने ऐसा रूम देखा और हमें मिल भी गया, जिस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब हम ये चिल कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी पहुंच गए हैं तो क्यों ना हम आज ही घूमने निकल जाएं। कुछ चीज़ें हम आज रात को ही कवर कर लेते हैं, शाम तक कवर कर लेते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलो अभी तैयार हो जाते हैं। और ये है कि मैं थोड़ा सा क्लिप बना रही हूँ अपनी स्टोरी के लिए। तो ज्योति बहुत ज़्यादा हंस रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि हम दोनों का ही पहला ट्रिप था, क्योंकि हमारे घर पे ऐसे अकेले जाने नहीं देते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो मैं गई थी और हमने चाय ऑर्डर करी थी। लुक एट दिस टी, एक नंबर चाय गाइस, एक नंबर, एकदम कड़क। मुझे ना कड़क चाय पसंद है कि आलसी बंदा उठ के खड़ा हो जाए, और ये चाय बिल्कुल वैसी थी। और ये प्रीव्यू जो आप देख रहे हैं ये मैं ले रही हूँ क्योंकि वो ब्लॉगिंग में लगा हुआ था और मैंने उसे कैप्चर किया। और यहाँ मैंने खुद को भी कैप्चर किया क्योंकि अब तैयार होना था, आलस नहीं करना था। लेकिन ज्योति का आलस नहीं गया, इसको चाय ठंडी करके ही पीनी है, चाय ठंडी करके ही पिएगी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ अभी आप देखना, ये जो बेड है, इस बेड की वजह से हमने 5-6 होटल छोड़े थे, क्योंकि हमें ऐसा ही एक रूम चाहिए था जिसमें एक बेड अलग से लगा हो, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो उस सचिन को और ना ही हम लड़कियों को। तो ये था कि हमें ये रूम मिल गया था, तो हम ज़्यादा ही फैल गए थे, रेस्ट कर रहे थे और ये ब्लॉगिंग में लगा हुआ था। खैर गाइस, हम लोग तैयार होकर अब निकलने ही वाले थे, क्योंकि यहाँ हमें पता चला था कि बोटिंग से मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो हमने सोचा चलो भाई मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। ये तैयार होके हम जा रहे हैं बोटिंग के पास। तो ये हमने वहाँ पे पर्सनल अपना रिक्शा कर लिया था, इन्हें बुक कर लिया था। हमें जब भी कहीं जाना होता तो हम इन रिक्शे वाले को फ़ोन करके बुला लेते थे, क्योंकि एक अनजान शहर में हर जगह रिक्शा लेना और पैसे तय करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो हमने जो हमें पहले रिक्शे वाला मिला था, हमने उनका नंबर लेके हमने उनसे कोऑर्डिनेट कर लिया था और ये हमें छोड़ देंगे रिवर के पास। रिवर के पास जाने के बाद गाइस इतने प्राइस हाई थे बोटिंग में, पर पर्सन 350 कह रहे थे। और ये जो झुमका आप देख रहे हैं ना, ये मेरा खो गया है, ये अगले क्लिप में नहीं दिखेगा। तो ये जो है, अगर झुमका किसी को मिले, टूटा हुआ भी मिले, तो मुझे वापस कर देना। और ये हम पहुंच गए हैं यमुना रिवर गाइस, यमुना रिवर। ये जो रिवर है ना, यही जो मेन रास्ता है कृष्ण जी को यहाँ तक पहुँचाने का, ये रिवर ही है। और गाइस यहाँ पे चल रही है बार्गेनिंग, क्योंकि अंकल ने हमें कह दिया था 350 रुपये पर व्यक्ति, 350 रुपये पर व्यक्ति उन्होंने बोला। लेकिन ज्योतिर्मय में मानने वाले नहीं थे, हम लोग बार्गेनिंग कर करके अंकल का सर खा के हमने उन्हें 250 में तय कर लिया था। 250 भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उस टाइम के लिए ठीक था कि वो कन्विंस हो गए थे, मान गए थे। तो हम जाने वाले थे बोट के थ्रू, मंदिरों के दर्शन करने वाले। बहुत सारे मंदिर थे, 3-4 मंदिर उन्होंने बोले, जिसमें द्वारकाधीश मंदिर का नाम मुझे याद है। कंस मंदिर में देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने दूर से बोर्ड से दिखा दिया, मैं उतारा नहीं। कह रहे थे बंद हो गया होगा, पता नहीं, आई डोंट नो द रीज़न। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मेरी टीम है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने माइक नहीं लगाया था तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी और यहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने वॉइस ओवर किया है। और यहाँ मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं यहाँ बोल रही हूँ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये जो रिवर है, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था
तो उनके पिता वासुदेव द्वारा बरसात में कंस मामा से उनको बचाने के लिए उनके पिता ने इस नदी को पार किया था। उनको टोकरी में, एक जन्मे हुए बच्चे को टोकरी पे अपने सर पे रख के इस नदी से पार होकर अपने भाई नंदलाल के पास छोड़ने जा रहे थे। तो इस दौरान क्या हुआ कि नदी में जो है उफान आ रहा था बरसात की वजह से। तो उफान आ रहा था तो किशन जी ने अपना एक पैर आगे किया और नदी बिल्कुल मतलब बैठ गई, वो उफान बंद हो गया। तो ये जो कहानी है कृष्ण जी की इस नदी से जुड़ी हुई है कि इस नदी को पार करके वो गोकुल तक पहुँचे थे। गोकुल तक पहुँचे थे जिसमें उनकी जो मैया है यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। उनके पिता नंदलाल जी थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। ये है उनकी गलियाँ। राधे राधे गाइस, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। हालांकि मार्केटिंग शोर शराबा है, लेकिन जहाँ कृष्ण जन्मे हो, जहाँ पले बढ़े हों, वो जगह तो जन्नत है, जन्नत। तो हम दोनों बहुत खुश हैं और हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। मार्केट देखिए गाइस आप मथुरा की, ये मथुरा की मार्केट है। तो ये द्वारकाधीश मंदिर है गाइस। यहाँ पे फ़ोन वर्जित था, यहाँ पे फ़ोन ले जाना मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी चोरी छिपे जितना क्लिप्स मैं ले सकी मैंने लिया है। तो अभी आप देखना जो यहाँ की साजो सजावट है वो मैंगोज़ से की गई है, क्योंकि मैंगोज़ का सीज़न है। तो मैंगोज़ से मंदिर को सजाया गया है। और भगवान के क्लियर फ़ोटोज़ मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि फ़ोन यहाँ पे अलाउड नहीं था। ये ज्योति है मुझे कुछ दिखा रही थी, लेकिन इसने फ़ोन पे देखा तो ये मेरे साथ हो गई। और ये देखिए गाइस, कृष्ण की भक्ति में झूमते उनके भक्त। चाह तो ज्योति और मैं भी रहते कि हम लोग भी थोड़ा उनकी भक्ति में थोड़ा भजन कीर्तन करें, लेकिन हमारे पास जो था सोर्सेज नहीं था। सोर्सेज कहूँ तो मतलब एक कंफर्ट जोन नहीं था, और बाकी वहाँ लेडीज़ भी नहीं थी तो हम नहीं गए। ये देखिए गाइस, ये चोरी छुपे जो मैंने क्लिप लिया है, ये देखिए आप। इस क्लिप में मैंगोज से सजावट की गई। ये ऊपर का ये देख रहे हैं, वाह व्हाट अ लाइटिंग। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंगोज हैं, ओरिजिनल मैंगोज हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक दे रहे हैं और कृष्ण जी को लुभा रहे हैं। और ये हम आ गए हैं दूसरे मंदिर की तरफ। तो और ज़्यादा शाम हो गई है गाइज़, और ज़्यादा शाम हो गई है और मौसम देखिए कितना सुहाना हो गया। हल्की बारिश हो रही है जो कि मेरे चेहरे पे दुगनी स्माइल आ रही है। देखिए खूबसूरती, देखिए शहर की खूबसूरती देख रहे हैं आप। मतलब आँखों को कितनी ठंडक मिल रही है, दिल को कितना सुकून मिल रहा है। और ये ट्रेन, ये नेचर है ना गाइज़, ये नेचर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं बहुत मेस्मराइज हो जाती हूँ नेचर से। आई लव द नेचर। तो ओवरऑल हम इस नदी से गुजरते हुए या घूमते हुए सारे मंदिर देख लिए थे। और ये अगले दिन का है, तो हमारा यहाँ प्लान था कि हम बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, प्रेम मंदिर जाएंगे और वहाँ इस्कॉन मंदिर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें गोकुल के कुछ मंदिरों के दर्शन करा दिए गए थे, जैसे कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के मंदिर वगैरह की, उनके जो भी ख़ास चीज़ें रही हैं जहाँ वो जाते थे, पले बड़े थे, वो सारी चीज़ें घुमाते हुए फिर हमें ये अगले दिन बांके बिहारी मंदिर के लिए हम गए हैं। मतलब अगले दिन नहीं, इवनिंग में गए हैं। और ये बांके बिहारी मंदिर के मैं क्लिप्स नहीं ले पाए। और ये प्रेम मंदिर जाते जाते हमें शाम हो गई थी, और शाम हो गई थी तो अंधेरा हो गया था। तो वो खूबसूरती ओरिजिनल वाली नहीं आई, तो मैंने लाइटिंग वाली ले ली, क्योंकि प्रेम मंदिर लाइटिंग में भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मैं जनरली चाहती थी कि मुझे एक इवनिंग का क्लिप मिल जाए, जिसमें मैं ये जो वाइट पत्थरों से जो बना हुआ है मंदिर, जो शाम के समय जो सूर्य ढलने से पहले जो चमक आती है वो दिखा सकूं। बट कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। तो ये कुछ क्लिप्स देखिए आप प्रेम मंदिर की, जो मैं ले पाई हूँ। और आई होप मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत कम चीज़ें कैप्चर कर पाई हूँ, लेकिन कर पाई हूँ। तो गाइज़ राधे राधे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, कृष्ण जी से प्यार करें, उनकी भक्ति में डूबे रहें, क्योंकि ईश्वर है